अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि सूफ़ी सिलसिला में वहाँ पे उस टाइम होती थी। तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर। द प्रैक्टिस दैट वर अडॉप्टेड बाय द चिश्तीज इन दी कनखाज, यानी कनखाज में जो रूल थे वो सूफ़ी जो मुर्शिद होता था यानी गुरु जो होता था, जो शेख होता था, वो डिसाइड करता था और क्या क्या रूल वहाँ पे फॉलो किए जाते थे, कैसे कैसे परंपराएं वहाँ पे होती थी, हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोइंग बिफोर दी शेख, यानी कि जो भी आता था वो शेख के सामने झुकता था, सलाम करता था उसको। ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स, जो भी नया विजिटर्स आता था उसको जो है वहाँ पे रहने वाले जो उसके शिष्य होते थे, दे यूज्ड टू ऑफर वाटर टू हिम। देन शेविंग द हेड ऑफ द इनिशिएट्स, जो नए फॉलोवर जो उस शेख के बनते थे उनके हेड को क्या किया जाता था, शेव किया जाता था, यानी कि वो उसको अपना गुरु धारण कर लेते थे। योगिक एक्सरसाइजेज यूज टू बी कंडक्टेड इन दी सूफी सिलसिलाज, तो जो लास्ट में है योगिक एक्सरसाइज, ये भी उस टाइम पे काफ़ी होती थी। तो हम देख सकते हैं शेविंग द हेड एंड योगिक एक्सरसाइजेज आर द टू थिंग्स विच मस्ट हैव बीन कॉपीड फ्रॉम द हिंदुइज्म। योगिक एक्सरसाइज जो थी ट्रेडिशनल जो सनातन धर्म था हिंदुस्तान में, उसका एक पार्ट होता था, तो वो भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि सूफ़ी जो थे वो कट्टर इस्लामिक लोग नहीं थे, वो काफ़ी लिबरल थे। उन्होंने बहुत सारी जो इंडियन परंपराएं जो थी उनको भी कॉपी करने का काम किया था। यहाँ पे लिख रखा है जैसे शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड हिज डिसाइपल टू सेट अप हॉस्पिसेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जो भी शिष्य थे उनको उन्होंने एक कमांड दी थी कि वो भारत के अलग अलग कोनों में जाके अपने अपने हॉस्पिसेज सेटअप करें, और उन्होंने अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने हॉस्पिसेज सेटअप किए। साउथ इंडिया में भी गए, ईस्टर्न इंडिया में भी गए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फॉलोवर थे उन इलाकों से भी किसके फॉलोवर बन गए, चिश्ती सिलसिला के फॉलोवर बन गए। इस प्रकार से शेख निजामुद्दीन औलिया और चिश्ती ऑर्डर की जो फेम थी वो पूरे इंडिया के अंदर फैल गई थी। तो ये भी एक उसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न हो सकता है। नाउ चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली, उसके अलावा और वहाँ पे क्या क्या होता था, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे थे। जियारत टू द टूम ऑफ द सूफ़ी इज़ प्रेवलेंट ऑल ओवर मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में लोग जो है सूफ़ी जो टूम होती है वहाँ पे जियारत के लिए जाते हैं। दैट इज़ ए काइंड ऑफ पिलग्रिमेज। दिस प्रैक्टिस इज़ एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, दैट इज़ कॉल्ड बरकत। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, उसको याद रखना, बरकत मीन्स सूफ़ी ग्रेस। तो जियारत के माध्यम से लोग वहाँ पे जाते हैं। सूफ़ी जो उनका गुरु होता है, शेख होता है, दे मेक ए रिक्वेस्ट टू हिम, और उसको बोलते हैं जियारत। फॉर मोर देन 7 centuries पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सप्रेस देयर डिवोशन एट द दरगाह ऑफ द 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स। और आज भी इन 5 जो मुख्य जो चिश्ती सेंट हुए हैं वहाँ पर भारत के अलग अलग कोनों से लोग आकर के जियारत करने आते हैं, वहाँ पे चद्दर चढ़ाने आते हैं। द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म बाय द स्पेशली ट्रेन म्यूजिशियंस और कव्वाल्स, वहाँ पे क्या गाई जाती है, कव्वाली गाई जाती है। जैसे कि बहुत सारी फिल्मों में कव्वालियाँ होती हैं, जैसे कि उसमें फिल्म है जो कि बजरंगी भाईजान है, उसमें भी एक कव्वाली आती है जो कि सूफी दरगाह पे गाई जाती है। तो इस प्रकार से स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस वहाँ पे होते हैं जो कव्वाली गाते हैं। कव्वाली इज़ ए काइंड ऑफ प्रेयर विच इज़ जनरली ऑफर्ड टू दीज सूफी सेंट्स, और वो भी एक एक्सटेसी, एक ऐसा समा क्रिएट करने का काम करते हैं जिसको काफ़ी धार्मिक होता है, काफ़ी स्पिरिचुअल होता है, और वो भी एक जियारत का ही हिस्सा माना जाता है। द सूफी रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र, यानी कि बार बार भगवान का नाम वो लेते हैं, अल्लाह का नाम वो लेते हैं, जिसको बोलते हैं जिक्र, और यानी कि चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ द गॉड अगेन एंड अगेन, एंड जस्ट टू इवोक हिज प्रेजेंस, कि भगवान हमारे आसपास है और वो हमारी बात को सुन रहा है। तो इस प्रकार से एक अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जिसको बोला जाता है समा। क्या बोला जाता है उसको, समा। समा है सुहाना, सुहाना सुना होगा आपने। तो समा मीन्स एन एटमॉस्फेयर विच इज़ जनरली क्रिएटेड, और ये एक स्पिरिचुअल समा वहाँ पे क्रिएट किया जाता है बाय सिंगिंग दीज काइंड ऑफ द सॉन्ग्स विच आर नोन एज दी कव्वाली। और वो एक ऐसे सॉन्ग होते थे जो कि सूफ़ी सेंट को ऑफ़र किए जाते थे, और वो एक एक्सटेसी क्रिएट करने का काम करते थे, और आज भी करते हैं। अभी भी बहुत सारी जो दरगाहें हैं सूफ़ी सेंट की, वहाँ पे कव्वाली वगैरह गाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे चिश्ती सिलसिला की, तो इसी के अंदर हम बात कर रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो हम आज उसकी दरगाह के बारे में
कुछ और पढ़ेंगे। द मोस्ट पॉपुलर दरगाह दैट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ गरीब नवाज, मीन्स कम्फर्टर ऑफ द पुअर, क्योंकि ये गरीबों की मदद करते थे, उनके दुख तकलीफ़ें यहाँ दूर होती थी, इसलिए उसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सबसे पॉपुलर दरगाह थी सूफ़ी संत के अंदर, और उसके कुछ रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑस्टेरिटी एंड पाइटी ऑफ द शेख अपने आप में एक ऑस्टेर वे ऑफ लिविंग रखते थे, काफ़ी पवित्र जीवन वो जीते थे, और उनकी पवित्रता पूरी तरह से प्रसिद्ध थी। वो लालची नहीं थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। और उनके जो सक्सेसर थे, जैसे कि हमने 5 की बात की थी, बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली, तो ये सारे के सारे जो संत थे ये काफ़ी ग्रेट संत थे, और जो कि फॉलोवर किसके थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थे। इसके अलावा इसकी पॉपुलैरिटी का दूसरा रीज़न था पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल विजिटर्स। बहुत सारे जो रूलर्स थे दे यूज़ टू विजिट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जैसे कि हमने पढ़ा अकबर के बारे में। अकबर ने जो है 14 टाइम्स इस दरगाह को विजिट किया था, और एक एक्सेप्ट भी आपकी बुक में दिया गया है, दैट इज़ अबाउट द विजिट टू द दरगाह बाय जहाँ आरा एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ शाहजहाँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली से बहुत सारे लोग इसको विजिट करते थे, और वो भी एक रीज़न था कि ये शेख इतने प्रसिद्ध क्यों थे। लोकेशन ऑन अजमेर, और तीसरा रीज़न ये था कि अजमेर की जो लोकेशन थी वो उस ट्रेडिंग रूट पे थी विच यूज़ टू कनेक्ट दिल्ली विद दी साउथ इंडिया, यानी कि दिल्ली को दक्षिण भारत से कनेक्ट करने वाला जो व्यापारिक रास्ता था, ट्रेडिंग रूट था, वो भी अजमेर के अंदर से जाता था, जिसकी वजह से ये दरगाह वहाँ पे थी। तो इसका मतलब वहाँ आने जाने वाले लोग ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इसको विजिट करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से सारे ट्रैवलर्स जो यहाँ से निकलते थे अल्टीमेटली दे यूज टू विजिट दिस दरगाह, और दिस दरगाह बिकेम क्वाइट पॉपुलर। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट दिस दरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था, उसने भी इस दरगाह को विजिट किया था, लेकिन वहाँ पर उसने दरगाह बनाने का काम नहीं किया था। दरगाह जो बनाई थी वो एक खिलजी वंश के राजा जो थे उन्होंने जो है इसको बनाया था, जो कि मालवा के राजा होते थे, मालवा का सुल्तान था वो। अकबर जो है इस दरगाह पे कितनी बार गया, जैसे कि मैंने बताया, उसने भी जो है 14 टाइम्स इस दरगाह को विजिट किया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और उसके लिए क्या क्या ओकेजन्स होती थी, जैसे कि न्यू कॉन्केस्ट, कोई नई उसको विजय प्राप्त होती थी, उस खुशी के अंदर दरगाह के ऊपर वो जो है सिर जो नवाने के लिए जाते थे। फुलफिलिंग ऑफ हिज वॉज एंड गेट सन्स, जो भी उसने जो मन्नत मांगी होती थी वो पूरी हो जाती थी, तब वो अक्सर वहाँ पे जाते थे। कोई उनके बेटा पैदा होता था तो अक्सर वो वहाँ पे उनके ब्लेसिंग्स के लिए जो है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे वो जाते थे। मैनी ऑफ हिज विशेज वर सून फुलफिल्ड एंड डस एन ऑफरिंग ही गेव एनॉर्मस गिफ्ट ऑन ईच विजिट। जैसा कि ये रॉयल फैमिली के लोग वहाँ जाते थे तो हर विजिट के ऊपर वो क्या देते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते थे। जैसे कि ये गिफ्ट का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, ए ह्यूज कॉल्ड्रॉन, एक बड़ी कढ़ाई जो थी, और देग कहते थे उसको उर्दू लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज में, वो उन्होंने वहाँ पे ऑफ़र की थी जब उन्होंने विजिट किया था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को। इसके अलावा उन्होंने एक मॉस्क भी वहाँ पे बनाई थी दरगाह की बाउंड्री के अंदर ही, वो भी अकबर ने वहाँ पे बनाने का काम किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे रॉयल विजिटर्स जो थे इस दरगाह को विजिट करते थे, इस वजह से ये दरगाह पॉपुलर थी। दूसरा, ये ट्रेडिंग हाईवे पे थी, उस टाइम जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने वाला था उसके ऊपर ये दरगाह थी, इसलिए दरगाह काफ़ी फेमस थी। सूफ़ी एंड द स्टेट, अब ये जो सूफ़ी संत थे जो भारत में आए थे, इनके जो है राजा के साथ कैसे संबंध थे, स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप इनकी होती थी, दैट वी विल डिस्कस ओवर हेयर। द चिश्ती ट्रेडिशन वॉज ऑस्टर बट इट डिड नॉट आइसोलेट पॉलिटिकल पावर। ऑस्टर मीन्स ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो दूर रहते थे, भौतिक जीवन से काफ़ी दूर रहते थे, ज़्यादा लालच नहीं करते थे, ज़्यादा खजाना इकट्ठा नहीं करते थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर से ज़्यादा दूरी इनकी नहीं थी। द सूफी एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स, यानी कि जो पॉलिटिकल रूलर जो होते थे उनसे अक्सर ग्रांट्स और डोनेशन लेने का काम भी करते थे। द सुल्तान सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट दैट इज़ कॉल्ड औकफ, एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जाती थी जो कि चंदा इकट्ठा करने का काम करता था, और उसमें बहुत सारे लोग डोनेशन के रूप में चंदा देते थे। एज एंडोमेंट फॉर द हॉस्पिसेस एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड,
जिसको इनाम कहा जाता था। इनको जो लैंड मिलती थी राजा से वो क्या मिलती थी, विदाउट टैक्स मिलती थी। तो इस प्रकार से राजा इनकी काफ़ी मदद करते थे। जस्टिस एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड एंड यूज्ड फॉर देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट सच एज फूड, क्लॉथ एंड लिविंग क्वार्टर्स। तो कैश और काइंड यानी कि वो किसी चीज़ का दान भी स्वीकार करते थे और पैसे का दान भी स्वीकार करते थे, और उस वजह से जो उनके खर्चे होते थे उसमें उनको जो है खर्च कर देते थे। ऐसा नहीं कि उन पैसों को वो जमा करके रखते थे। जैसे कि फूड के ऊपर जो लंगर चलता था, दैट यूज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए जो है चंदे का पैसा इस्तेमाल होता था। क्लोथ्स खरीदते थे अपने फॉलोअर्स के लिए, खुद के लिए। लिविंग क्वार्टर्स जो उनके लिए बने होते थे उसके ऊपर जो खर्चा होता था वो इसी में से निकाला जाता था। इसके अलावा रिचुअल नेसेसिटी सच एज समा वगैरह जब का आयोजन किया जाता था, जो कि एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तरह होता था, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स आते थे, कव्वाली गाई जाती थी, एक समा क्रिएट किया जाता था, एक माहौल बनाया जाता था गा करके। तो उसके ऊपर जो खर्चा होता था, उनके अरेंजमेंट के लिए जो खर्चा होता था, वो पैसा भी जो है इस डोनेशन से निकाला जाता था। द मॉरल हाई स्टेटस ऑफ सूफी अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। इस उनका जो मॉरलिटी जो थी सूफी सेंट्स में काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये लालची नहीं थे, पैसा इकट्ठा नहीं करते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से हर तरह के लोग इनके फॉलोवर बन गए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और यही एक रीज़न था कि धीरे धीरे इस्लाम जो है सूफियों के ज़रिए भारत के अलग अलग कोनों में प्रचार प्रसार होने लग गया था। आगे हम पढ़ेंगे सूफियन स्टेट के बारे में। द किंग विश टू सिक्योर देयर सपोर्ट। अब जो सूफीज को किंग से क्या फ़ायदा था वो हमने पढ़ा। अब राजा भी जो है इनको सपोर्ट क्यों करता था, उसका भी अपना एक कारण होता था। किंग simply did not need to show their association with Sufis and also acquired legitimacy from them। यानी कि जब मुस्लिम राज्य की स्थापना भारत में हुई थी तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी दैट वाज नॉन मुस्लिम, और उस सारी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे शरिया के अकॉर्डिंग रूल नहीं किया जा सकता था, और उलेमाज का दबाव हमेशा सुल्तान पे रहता था कि वो जो है रूल किसके अकॉर्डिंग करे, शरिया के अकॉर्डिंग करे। तो इस प्रकार से शरिया को वो मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उलामाज का दबाव काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सूफ़ी संत को जो है लेजिटिमेसी के लिए चुन लिया, यानी कि उन्होंने अपना गुरु किसको मान लिया, सूफ़ी को मान लिया, और सूफ़ी जो कहता था वो वैसा करते थे। तो इससे उलेमा भी नाराज़ नहीं होते थे और शरिया के रूल भी पूरी तरह से फॉलो नहीं करने पड़ते थे। व्हेन द तुर्क सेटअप दिल्ली सल्तनत, सूफी रजिस्टर्ड इंसिस्टेंस ऑफ उलेमा ऑन इम्पोजिंग द रूल ऑफ शरिया। शरिया का जो रूल इम्पोज किया जाने वाला था नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पे, उसके लिए सूफ़ी ने जो है उनको रोका, और इस प्रकार से वो लिबरल थिंकिंग के लोग थे, तो उनकी बात मान करके राजा रूल करता था। इस प्रकार से राजा को लेजिटिमेसी किससे मिलती थी, सूफ़ी संत से मिलती थी। तो राजा का अपना फ़ायदा था, सूफ़ीज़ का अपना फ़ायदा था, और दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते थे। द सुल्तान आल्सो केम टू डिपेंड ऑन सूफ़ी टू इंटरप्रेट द शरिया। शरिया के अलग अलग रूल जो होते थे उनको इंटरप्रेट करवाने का काम, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी सही इंटरप्रिटेशन के लिए राजा अक्सर कहाँ जाता था, सूफी संत के पास ही जाता था। इट वॉज बिलीव दैट ओलिया कुड इंटरसीड विद द गॉड टू इम्प्रूव द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ द पीपल। राजा का ऐसा मानना था कि ओलिया जो होता था, यानी जो सूफी संत था, वो भगवान के काफ़ी नज़दीक होता था। इसकी वजह से जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए या स्टेट की भलाई के लिए कोई काम के लिए वो दुआ मांगते थे भगवान से, तो उनका मानना था कि सूफी संत जो है भगवान के साथ इंटरमीडिएटरी का काम कर सकते हैं, दे कैन इंटरसीड इन द मैटर, और अगर वो उनके बिहाफ पे प्रे करेंगे तो उनकी विश जल्दी फुलफ़िल होगी और स्टेट का वेलफेयर होगा। इसलिए भी वो अक्सर सूफी संत की दरगाह में जाते आते रहते थे। और बहुत सारा मामलों में ये भी देखा गया है कि दे यूज़ टू बिल्ड देयर टूम्स नियर दी सूफीज़ हॉस्पिसिस। जितने भी सूफी हॉस्पिसिस जो होते थे उनके पास अपनी जो है कब्र बनाने का काम, मकबरा बनाने का काम भी वो करते थे। जैसे कि फ़तेहपुर सिकरी के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो अकबर भी वहाँ काफ़ी टाइम तक अपनी जो है कैपिटल ले गया था, क्योंकि वो चाहता था कि फ़तेहपुर सिकरी का जो संत था शेख सलीम, जो उनका गुरु माना जाता था, वो उनके एसोसिएशन में रहेंगे तो उनका जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। तो ऐसा अक्सर देखा जाता था। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस प्रकार से सूफी और स्टेट आपस में मिले जुले रहते थे। अब तुगलक के बीच में, गयासुद्दीन तुगलक के बीच में और सूफी संत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र आता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक भी सुल्तान अपने आप को कहता था, तो वो चाहता था कि उसके सामने आकर के लोग झुकें, और निज़ामुद्दीन औलिया भी जो थे उस टाइम के जो संत होते थे दिल्ली के, लोग उनके सामने भी झुकते थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि निज़ामुद्दीन औलिया
चैलेंज कर रहा है किसकी पोजीशन को, सुल्तान की पोजीशन को। और दूसरा, निज़ामुद्दीन औलिया को जो उनके फॉलोवर थे वो कहते थे सुल्तान मा शेख, यानी कि सुल्तान अमंग दी शेख। तो इस प्रकार के जो टाइटल जो सूफ़ी संत ने अडॉप्ट किए थे, ये कहीं ना कहीं इन्वोक करने का काम करते थे उस टाइम के राजा को, तो जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता था। लेकिन एक ही कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र यहाँ पे है, वो है गयासुद्दीन तुगलक के बीच में और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच में। बाकी अदर्स मैटर में जितने भी मैटर्स हुए अदर, उनमें जो है हम देखते हैं कि सूफ़ी और स्टेट एक दूसरे की हेल्प करने में लगे रहते थे। नाउ द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे और ये किस तरह से कम्युनिकेट लोगों के साथ करते थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द चिश्तीज कंपोज देयर पोएम्स इन सेवरल लैंग्वेजेस, यानी कि जो वो कविताएं लिखते थे वो एक भाषा में ना लिख करके बहुत सारी भाषाओं में लिखने का काम करते थे। द चिश्तीज यूज टू इंडियनाइज पर्शियन लैंग्वेज, भारतीय में जो है पर्शिया की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो इंडियनाइज थी, यानी कि उसमें बहुत सारे एडियम्स, फ्रेजेज वो इंडियन यूज वो अक्सर करते थे। सूफ़ी सच एज बाबा फरीद कंपोज पोइट्री इन लोकल लैंग्वेजेस, बाबा फरीद जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनके नाम पे एक सिटी भी है वहाँ पे जिसका नाम है फरीदकोट। वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो पंजाबी लैंग्वेज में अक्सर अपनी जो है कंपोजिशन करते थे, जबकि वो एक सूफ़ी संत थे। सम सूफीज कंपोज लॉन्ग पोइम्स और मसनवीज, जैसे कि पद्मावत, इस प्रकार की मसनवीज लिखने का काम भी उन्होंने किया था। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, ही वॉज आल्सो ए सूफ़ी फॉलोवर। सूफ़ी पोइट्री वॉज कंपोज इन दखनी लैंग्वेज अराउंड दी बीजापुर, बीजापुर जो कि कर्नाटक की तरफ पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज जिसके अंदर जो है कंपोजिशन वहाँ के सूफ़ी संत करते थे, उस लैंग्वेज का नाम था दखनी, और दखनी एक उर्दू का ही बदला हुआ रूप था जो कि साउथ इंडिया में बोला जाता था। तो इस प्रकार की जो रचनाएं वो करते थे वो अक्सर महिलाएं और जो लोकल आदमी काम करते हुए गाते थे, जैसे कि चरखा नामा, यानी कि चरखा चलाते हुए महिलाएं उन भजनों को गाने का काम करती थी। ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाज को कूटते वक्त जो इनकी रचनाएं होती थी उनको सिंगिंग करने का काम महिलाएं जो है उस टाइम पे करती थी। अदर पोएम्स वर इन द फॉर्म ऑफ लोरीनामा, लोरीनामा लल्लेबी जो कि बच्चों को सुलाने के लिए होती थी, तो ये अक्सर ऐसी लल्लेबीज कंपोज करते थे जिसमें भगवान का भी जिक्र हो जाता था और बच्चों को सुलाने का काम भी करते थे। तो इस प्रकार से बार बार भगवान का नाम इनकी रचनाओं में आता था, और ये इस तरह की रचना यूज़ करते थे कि आम आदमी कहीं भी कभी भी इनको गा सकता था, इनको इनसे जो है अपना फ़ायदा कर सकता था। और वेडिंग सॉन्ग्स दैट इज़ कॉल्ड शादीनामा, तो ये सारी की सारी जो है सूफ़ी रचनाएँ होती थी। द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द कन्नड़ा वचन्स ऑफ लिंगायत, तो इस रीजन में जो सूफ़ी संत ने लिखे हैं वो किससे इंस्पायर्ड थे, लिंगायत समुदाय के जो वचन थे उनसे इंस्पायर्ड थे। लिंगायत के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ अबाउट द वीर शिवा ट्रेडिशन। एंड द मराठी अभंग्स ऑफ द सेंट ऑफ पंढरपुर, पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके जो संत थे जैसे नामदेव, तुकाराम, उन्होंने जो है मराठी अभंग्स लिखे हैं। तो इनकी जो कविताएं थी, सूफ़ी जो दक्कनी लैंग्वेज में लिखते थे, उनकी कविताएं कहीं ना कहीं उन मराठी संतों से भी मिलती जुलती